राजकुमारी मृगांका रक्त से नहा चुकी थी। कितने ही सैनिकों की लाशें पीछे छोड़कर वो आगे बढ़ते हुए बोली, आज इस चंद्रधारा राज्य का अंतिम दिन होने वाला है और इसके समस्त राज परिवार का भी। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। इस कहानी को समझने के लिए पहले मुझे समझना होगा। क्या आपने कभी ब्यूटी एंड बीस्ट की कहानी सुनी है? मुझे कभी अच्छी नहीं लगती। कोई अपने ही अपहरणकर्ता से प्यार में कैसे पड़ सकता है भला? हालांकि मेरी कहानी भी उसी से मिलती जुलती हुई है, लेकिन इस कहानी में बीस्ट का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि दानव सदैव ही दानव रहता है और इस कहानी में वो मैं थी। वैसे मैं एक राजकुमारी हूँ, जैसी कहानियों में होती है ना, बला की खूबसूरत कोमल हृदय वाली, जिसकी हंसी से पूरा महल खिल उठता है और अंत में एक राजकुमार उसको ब्याह कर ले जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल भी वैसी नहीं। मुझे अभिमान है कि मैं राजकुमारी हूँ जो तलवार से सिर काटने में विश्वास रखती है। खलनायिका कह सकते हैं मुझे। जो राजकुमार मुझे ब्याहने आया था, मैंने उसको उसी के परिवार समेत नष्ट कर दिया था, जिसका मुझे कोई पश्चाताप नहीं है। हाँ, वो मनहूस रात और वो पक्षपाती देवी जिसने भगवान के ऊपर से हमेशा के लिए मेरा विश्वास समाप्त कर दिया। कहते हैं अगर किसी मनुष्य को सच्चा इश्क हो जाए तो वो जन्मों तक भी इंतजार कर सकता है, लेकिन एक चीज और है जो इंतजार करने की ताकत देती है, बदला, जिसके लिए मैं अभी तक यहीं रुकी हुई हूँ। मेरे लिए भी ये इंतजार लंबा नहीं है और ना कभी होगा। लोग इश्क में बदल जाते हैं, लेकिन मैं इसी इश्क में अपना बदला लूंगी। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना ये सुनकर, तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ अपने इश्क की ये दास्तां। पुनः 900 साल पहले महल के उस हिस्से में रक्त बिखरा हुआ था। एक और सिंहासन पर एक इंसान गिरा पड़ा था और उसके सीने से तलवार का एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था। उसके बगल में उसकी पत्नी गिरी हुई थी, जिसके सिर पर अभी भी महारानी का ताज था और इस सब के बीच बैठी हुई थी मृगांका। उसकी गोद में वात्सल्य का सिर था और वो उसकी गोद में दम तोड़ चुका था। मृगांका पूरी रक्त से नहाई हुई थी और उसका चेहरा भी पूरा रक्त से लाल था। उसकी आंखें दिखलाई पड़ रही थी जो बहुत ज्यादा भयानक थी। उसके ठीक बीच उसका सेनापति राधाराज खड़ा था और उसकी तलवार से अभी भी रक्त टपक रहा था। अचानक से मृगांका के सामने खड़े उस इंसान ने कहा, तुम्हें कभी क्षमा नहीं मिलेगी मृगांका। तुमने मेरी अजन्मी संतान को, मेरी पत्नी को, सबको मार डाला और तुम्हारे कारण मेरे हाथों एक इंसान की हत्या हुई। तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी इस पाप से। ये मेरा श्राप है। मेरी मृत्यु का भार भी मैं तुम पर छोड़ता हूँ मृगांका, केवल और केवल तुम पर। इतना कहकर उसने एक खंजर अपने हाथ में निकाला। वो एक सफेद और बहुत ही सुंदर पत्थर से बना हुआ खंजर था। उसे देखकर राधाराज की आंखें बड़ी हो गई। वो एकदम से आगे की ओर लपका। नहीं नहीं अधिपति चंद्रांग। परंतु तब तक के लिए चंद्रांग ने एकदम से अपना गला काट लिया और अगले ही पल वो लड़खड़ाकर एक स्त्री की बगल में जा गिरा। उस स्त्री के सीने में तलवार का छेद था और उसकी आंखें बंद। उसका हाथ अपने पेट पर था। मृगांका ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अनजाने में उससे एक पाप हो गया था। उसे ज्ञात नहीं था कि वो स्त्री गर्भवती थी। अनजाने में उसने उस अजन्मे शिशु की हत्या कर दी थी, लेकिन वो चुपचाप बैठी रही। उसने अभी भी वात्सल्य का हाथ पकड़ रखा था और उसकी आंखें शून्य में ताक रही थी। उसके लिए उसका ये प्रतिशोध इस पाप से ज्यादा भारी था जो अनजाने में उससे हो गया था। उसे एहसास भी नहीं था कि उसने अनजाने में क्या कर दिया था और इसके लिए उसे क्या सजा मिलने वाली थी। सृष्टिकर्ता ने संसार में मनुष्यों के लिए कुछ नियम बनाए हैं और समय इस बात का साक्षी है कि जो उन नियमों को तोड़ता है उसे उसका दंड भी भुगतना अवश्य ही पड़ता है। मृगांका को मृत्यु का जरा भी भय नहीं था, लेकिन उस वक्त उसे जरा भी अनुमान नहीं था कि मृत्यु से भयंकर भी कुछ हो सकता है। और तभी खड़ाओं की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। राधाराज कांप उठा। उसने बिल्कुल हल्की आवाज में कहा, मृगांका, वो आ चुकी है। मृगांका ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली।
और ठीक 2 क्षण पश्चात खड़ाऊ की आवाज उसके पास आकर रुक गई। मृगांका ने एक लंबी सांस छोड़ी और आंखें खोलकर सामने देखा। उसके बाद उसने अपनी नजर सामने की तरफ उठाई। चांद की रोशनी जैसे चमकते हुए सफेद वस्त्र जिन पर सुनहरी किनारी लगी हुई थी और पैरों में खड़ाऊ श्वेत रंग के फूलों के गहने और काले लंबे बाल उस स्त्री की सुंदरता देखते ही बनती थी। उसने अपने माथे पर अर्धचंद्र की सफेद बिंदी लगाई हुई थी जो उसके खूब गोरे चेहरे पर चमक रही थी। हालांकि उसके गाल और नाक के ऊपर हल्के से भूरे दाने थे, परंतु वो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहे थे। क्या किया ये तुमने? क्या इसीलिए मैंने तुम्हें अपना आशीर्वाद घोषित किया था? उस स्त्री ने ठंडी आवाज में मृत चंद्रांग की तरफ देखकर कहा। तभी मृगांका ने अपनी पलकें उठाकर सीधा उस स्त्री की ओर देखकर कहा, तुम एक पक्षपाती देवी हो। इतना सब होने के पश्चात भी तुम उसे राजा नहीं बनने दे रही थी। मृगांका। राधा राज ने एकदम से उसका नाम पुकारा तो वहीं खड़ी दूसरी स्त्री ने हाथ उठाकर उसे चुप करवा दिया। मृगांका आंखों में घृणा भरकर उसी स्त्री की तरफ देख रही थी। उस सफेद वस्त्र पहने स्त्री ने हल्की सी सांस छोड़ी और कहा, मैंने तुमसे कहा था विधि के विधान को कोई टाल नहीं। आग लगे विधि के विधान को और आग लगे सृष्टि के नियमों को। अगर कोई मुझे, मेरे परिवार को और मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो उसका विनाश मेरे हाथों होकर रहेगा। इसके लिए अगर तुम्हारे सृष्टि के नियम मुझे गलत मानते हैं, पापी मानते हैं तो वही सही, परंतु मैं अपना प्रतिशोध लेने से कभी पीछे नहीं हटूंगी। कड़े स्वर में कहते हुए मृगांका ने अपनी नजरें उस स्त्री से नहीं हटाई। वो स्त्री मृगांका की ओर देखती रही। फिर उसने कहा, मुझे सब जीवंता कहते हैं, जानती हो क्यों? क्योंकि मैं सबको जीवन प्रदान करती हूँ, परंतु मृगांका, जिन लोगों को तुमने मारा है उनके जीवन की सीमा अभी तक समाप्त नहीं हुई थी। तुम पहले के लिए ही सृष्टि के नियमों के विरुद्ध जा चुकी हो। इतना कहकर उसने चंद्रांग और उसके बगल में पड़ी स्त्री के मृत शरीर की ओर देखा और क्रोध भरे शब्दों में कहा, तुमने मेरे दैविक सेवकों का जीवन भी छीन लिया। जीवंतता काफी क्रोधित थी। यदि वो अनुचित का साथ देंगे तो यही होगा। मृगांका ने अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए कहा और आगे बोली, क्या करोगी तुम? मुझे मार डालोगी? मृत्यु का भय मुझे कभी नहीं था जीवंता। तुम जीवन की देवी हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए। जीवंता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने बगल में देखा और बोली, बताओ अब क्या करना चाहोगी तुम? क्या तुम उसे अपने साथ ले जाओगी? उसके इतना कहते ही काला धुआं बना और एक युवक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूरे काले रंग के वस्त्र पहने हुए थे और उसके बाल कंधे तक लंबे थे। उसके चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान थी, लेकिन इतना तो तय था कि उसकी सुंदरता जीवंता की सुंदरता को भी मात दे रही थी। मृगांका ने उस युवक को देखा तो जीवंता ने कहा, ये मेरा जुड़वा भाई मृत्यु है। मैं जीवन की देवी हूँ तो ये मृत्यु का देव है। यही निर्णय लेगा कि 91 हत्याओं का तुम्हें क्या दंड मिलना चाहिए। मृगांका हल्की सी हंस पड़ी और बोली, मुझे नहीं पता था कि मृत्यु की सुंदरता के लिए शब्द नहीं बचेंगे मेरे पास। मृत्यु हंस पड़ा। फिर वो आराम से मृगांका के सामने बैठ गया और उसने मृगांका से कहा, तुम्हें वास्तव में मुझसे भय नहीं लगता ना? मृगांका ने ठंडी आंखों से उसकी तरफ देखा और बोली, अधिक से अधिक तुम क्या छीन लोगे मुझसे? मेरी सांसें ना। तुम मृत्यु के देव हो, तुम बस मुझे मृत्यु दे सकते हो। नहीं, मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूँ, और वो भी कोई सामान्य जीवन दान नहीं। ये कहते हुए मृत्यु ने सिंहासन पर मृत पड़े युवक की ओर संकेत किया और कहा, वो वापस लौटेगा, और जब वो लौटेगा तुम्हें उसे मुझसे बचाना होगा। जब तुम उसको जीवन दान दोगी तभी तुम्हें मृत्यु मिलेगी। ये सुनकर मृगांका की भवें सिकुड़ गई। उसकी दशा देखकर मृत्यु की मुस्कान गहरी हो गई। वो बोले, तुम सही समझी। उसके वापस लौटने के लिए तुम्हें बहुत लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। उनके शब्द सुनकर मृगांका की मुट्ठियां भिज गई। उसने फिर अपनी गोद में मृत पड़े वात्सल्य की ओर देखा तो मृत्यु की दृष्टि भी उस ओर चली गई। मृत्यु ने हल्के से वात्सल्य के सिर पर हाथ फिराया और कहा, इस राजवंश का एक अंश लौटेगा। तुम्हें उसे बचाना होगा, क्योंकि वही है जो तुम सबको इस सब से मुक्ति दे सकता है। मृगांका ने एकदम से सिर उठाकर उसकी तरफ आश्चर्य से देखा और हम सब अर्थात
मृत्यु ने एक लंबी सांस छोड़ी और बोला, तुमने सारे राज परिवार को समाप्त किया, हमारे सेवकों को समाप्त किया, इसीलिए अब तुम और तुम्हारा कबीला भी ये सारी चीजें भुगतेगा। याद रखना मृगांका, जिस सेवक को तुमने मारा उसका वास्तविक रूप तुम सबके भीतर जागेगा आज रात्रि के पश्चात। तुम लोग भी उन्हीं के जैसे बनोगे। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मृगांका एकदम से चीख उठी। मृत्यु उठ खड़ा हुआ और बोला, जब तक तुम जीवन की महत्ता नहीं समझ जाती, तुम अपनों की महत्ता नहीं समझ जाती, जब तक तुम मेरा सम्मान करना नहीं सीख जाती हो। मृगांका के हाथ अपनी तलवार पर पड़े तो मृत्यु एकदम से पीछे हटा। उसने मृगांका की तरफ देखते हुए कहा, भूलो मत कि मैं मृत्यु देव हूँ। मैं लोगों को मृत्यु देता हूँ, तुम मुझे मृत्यु नहीं दे सकती हो। मृत्यु की बातें सुनकर मृगांका की मुट्ठियां भिज गईं। क्रोध से वो बोल पड़ी, तुम दुष्ट, कपटी, कुटिल और पूर्णतः नीच हो। मृगांका चीख पड़ी थी। मृत्यु ने वहीं मुस्कुरा दिया और कहा, ये मुझे ज्ञात है, इंसानों ने प्रेम भाव से यही नाम दिए हैं मुझे। तुम्हारी जो इच्छा हो किसी भी नाम का उपयोग कर सकती हो, मुझे सभी प्रिय हैं। इतना कहकर उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं चलता हूँ, परंतु मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करते हुए। और वो अदृश्य हो गया। मृगांका की आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने जीवंता की तरफ देखा और कहा, मेरे कबीले के लोगों के साथ क्यों? उन्होंने क्या किया था? दंड देना ही था तो केवल मुझे देते ना। मेरे कबीले के लोगों के साथ क्यों? उन्होंने क्या किया था? दंड देना ही था तो केवल मुझे देते ना। जीवंता ने अपना सिर हिला दिया। उसने पुनः चंद्रांग की तरफ देखा और बोली, मृत्यु को अपने सेवक बहुत अधिक प्रिय थे। तुम भी जानती हो वो दैविक थे और उनके हाथों तुमने एक इंसान की हत्या करवाकर सभी सेवकों के दल को। मृगांका का सिर झुक गया। उसने कभी नहीं सोचा था उसके कर्मों का फल उसके कबीलों वालों को भी भुगतना पड़ेगा। तो वहीं जीवंता ने एक लंबी सांस छोड़ी और कहा, इस श्राप का तोड़ है, परंतु वो तुम्हारे लिए नहीं है, केवल तुम्हारे कबीले के लोगों के लिए है। आप कहिए, मैं न सही परंतु मेरे लोग ही सही। मृगांका ने रुंधे गले से कहा। जीवंता ने अपना सिर हिला दिया और फिर वो आकर मृगांका के पास बैठ गई। जो कुछ भी हुआ था उसमें मृगांका की गलती थी या फिर नहीं, ये बात की बात थी। लेकिन अभी के लिए जो दंड मासूम लोगों को मिला था उसका निवारण करना आवश्यक था। जीवन केवल तभी तक सुंदर लगता है जब तक आपसे अपनी मृत्यु न छीन ली जाए। जीवन अनमोल भी इसीलिए है क्योंकि एक दिन सबकी मृत्यु आएगी। लेकिन कैसा होगा उस व्यक्ति का जीवन जिससे मृत्यु ही छीन ली गई हो? क्या तोड़ था आखिर उस श्राप का जो मृत्यु ने उसे और उसके कबीले वालों को दिया था? क्या मृगांका अपने कबीले वालों को इस दंड से मुक्त करा पाएगी? उसे खुद इस श्राप से कभी मुक्ति मिल भी पाएगी या नहीं? क्या वो सम्रज ही था या फिर मृगांका का उसको बचाना कोई इत्तेफाक? कौन होगा इस राजवंश का एक अंश और कब लौटेगा वो जिसकी रक्षा मृगांका को करनी होगी? मृत्युदेव के सेवकों का कौन सा रूप था जो मृगांका और उसके कबीले वालों के अंदर जागने वाला था? बहुत से रहस्य अभी भी छुपे हुए हैं, जिसके बारे में जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला एपिसोड।